शायद ही आज से पहले किसी कब्र ने 14 महीने किसी का इंतज़ार किया हो, मगर आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बूढ़ी माँ की मोहब्बत ने मौत से कब्र तक का सफ़र तय करने में 14 महीने लगा दिए। दुनिया में सबसे बड़ा नाम है माँ। धर्म चाहे जो भी हो, माँ का मर्तबा सबसे अलग ही है। शायद इसीलिए जब भी कोई बच्चा पहली बार कुछ बोलता है तो वो शब्द होता है माँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के रहने वाले मोहम्मद आलम की, जो अपने घर से 7 समंदर पार सऊदी अरब के जद्दा में काम करने जाता है। शायद ही उसकी बूढ़ी माँ ने कभी सोचा हो कि उसके बगीचे का फूल जो 7 समंदर पार पैसा कमाने जा रहा है, हमेशा के लिए मुरझाने वाला है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली 85 साल की एक बूढ़ी माँ मरियम की, जिसका छोटा बेटा पैसा कमाने की चाह में 7 समंदर पार जाता है। उस माँ को क्या पता था कि उसका बेटा जो पैसे कमाने 7 समंदर पार गया है, कभी वापस अपने वतन नहीं लौटेगा। अपने चमन के फूल के आखिरी दीदार पाने के लिए 85 साल की बूढ़ी माँ मरियम को 14 महीनों तक अपनी आंखों से अश्क बहाने पड़ेंगे। आज 14 महीने बाद जब एक माँ के जिगर का टुकड़ा उसके घर आया तो उसको देखने वाली हर आंख छलक उठी। घर में अक्सर मौज मस्ती करने वाला आलम हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। बूढ़ी माँ की आंखें भी 14 महीने से अपने जिगर के टुकड़े के इंतजार में आंसू बहाते बहाते सूख गई थी। पिछले 14 महीनों में हर सुबह एक बूढ़ी माँ की आंखों में सिर्फ यही ख्वाब होता था कि उनके बेटे का जनाजा उनके घर आएगा और वो अपने बेटे को आखिरी बार अपने सीने से लगाएंगी। आलम का जनाजा अपने वतन वापस लाने के लिए आलम के भाई आफ्ताब ने दिन रात एक कर दी है। आफ्ताब ने बताया कि उनकी आलम से बात मार्च 2022 में हुई थी, जिसके बाद अचानक से उनके भाई से बात उनकी होना बंद हो गई थी। अप्रैल के शुरुआती दिनों में आफ्ताब को पता चला कि उनके भाई की मौत 30 मार्च 2022 को हो गई है। मौत की वजह भी घर वालों को साफ पता नहीं लग पाई थी। आफ्ताब ने बताया कि उनके भाई का मुआवजा भी मिलना था, मगर उन्होंने पैसे से ज़्यादा रिश्तों की कद्र की और आफ्ताब को अपनी मां की तमन्ना भी पूरी करनी थी, जिसके लिए आफ्ताब पुलिस प्रशासन के साथ साथ एम्बेसी में भी संपर्क करता रहा। 14 महीने के बाद एक मां की फरियाद और एक भाई की मेहनत और जद्दोजहद रंग लाई। 14 महीने बाद आलम का जनाजा उसके घर पहुंचा और 14 महीने बाद उसको सुपुर्दे खाक किया गया। कि 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक हो हमारे अकाउंट में ना डाला जाए, बल्कि वहाँ की कब्रिस्तान हैं, बच्चों के स्कूल हैं, रांड बेवाएँ वहाँ भी होंगी, गरीब मसलूब वहाँ भी होंगे, उनमें बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, हमारे भाई की बाड़ी हमें दे दी जाए। तो उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए हमारी जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर करी और उनका हम बड़ा एहसान मानते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र भेजते हैं कि उन्होंने इस बात को तवज्जो दी। और तवज्जो देने के बाद टाइम तो बहुत लगा, और कुल जो आप जैसे जो है पत्रकार हैं और आप जैसे मीडिया, हमें इनका भी बहुत सहयोग मिला। आए दिन जो है मतलब कुछ न कुछ हमारी तरफ से निकालते रहते थे, तो अधिकारियों को भी कान खड़े होते रहते थे। तो ये मीडिया ना होती तो शायद हम अधूरे थे। तो इसमें जो है योगदान जो है 60% मीडिया का भी है और 60% जो है प्रशासन, एस आनंद एसपी साहब और उसका नाम LIU इंस्पेक्टर सूरज भान सिंह, तमाम जितने भी आला अधिकारी जिनसे भी हमने संपर्क करा उन्होंने हमारा काम करा। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिव एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं इनका। और वाकई ये साबित कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन विकास तो होता है, लेकिन कुछ देर लगती है सच्चाई सामने लाने के लिए। वो बना था, उसने फिर वो पीछे हट गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कादर हनीफ भाई का, जो केरला के रहने वाले हैं, उन्होंने बखूबी हमारे भाई का और हमारे परिवार का साथ दिया। अल्लाह उन्हें अच्छा रखे और हमेशा अच्छा रहे। उन्होंने हमसे संपर्क करा, हमारे जो एम्बेसी के अधिकारी थे उनसे हमारा संपर्क रहा और हमारी आए दिन उनसे जो है मैसेज द्वारा बात होती थी। बात होने पर जब वो ये कहते थे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इंक्वायरी है, आज में हमारा दिल दहल जाता था और हमें जो है रातों की नींद, दिल का सुकून चला जाता था। 4 महीने हमने अपने भाई की याद में काम नहीं करा। ये हमारा छोटा भाई गोदियों को खिलाया हुआ था, औलाद के दाखिल।
जिससे हम बेहद भाइयों से बेहद प्यार हम करते हैं, सभी भाइयों से करते हैं। लेकिन ये मेरा छोटा भाई था, कुछ दुलारा था, औलाद के दाखिल था, इस लिहाज से इसकी जितने भी तमाम बातें थी अंदरूनी ये हमसे शेयर करता था, हमसे कहता था, फ़ोन पे तमाम बातें करता था। आए दिन कोई बात नहीं हमारी उस पर हो पाती तो हम उससे विचलित हो जाते थे कि फ़ोन नहीं आया। इसी सिलसिले में 3-4 महीने हम जो है भागते रहे थे। अल्लाह ने पहली बात तो हमें हौसला इतना दिया है कि मेरा नाम आफ्ताब है, ना हारने वाला नाम। ये अगर मेरा भाई मुझे इंतज़ार अगर 1 साल और भी करा था तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ के प्रशासन और यहाँ का जितना भी जो है तारीफ़ करी जाए माँ चंद्रभान सिंह ठाकुर साहब की, जो LIU इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हमारी, और SP आनंद हैं, SS आनंद साहब ने बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी मदद करी। प्रशासन के अधिकारियों ने हमें मदद करी, जो हम यहाँ से और दिल्ली से लखनऊ और यहाँ तक है कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी सांसद हमसे नहीं छूटा। हमने सबके संग में फरियाद रखी है। आखिर में जो है हमारी सारी उम्मीदें तोड़ती नज़र आ रही।